गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन द प्रीवियस लेक्चर में इस यूनिट का हमने अपसेट वेल्डिंग प्रोसेस और बट वेल्डिंग प्रोसेस हमने स्टार्ट किया था। एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते थे कि बट वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है। वेल्डिंग ऑफ टू पीसेस ऑफ मेटल टुगेदर विथ अ बट वेल्ड कैन बी कैरिड आउट बाय डिफरेंट वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, बट का इस्तेमाल करके जब हम लोग किसी भी वेल्डिंग प्रोसेस, कोई भी दो पीसेस, मेटल के दो पीसेस को हम लोग जोड़ते हैं तो हम लोग उसको बहुत सारे अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। ये बेसिकली दो प्रकार से है। पहला है अपसेट बट वेल्डिंग और दूसरा है फ्लैश बट वेल्डिंग। तो हमने पिछले बार अपसेट बट वेल्डिंग के बारे में देखा था। तो ये क्या है अपसेट बट वेल्डिंग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जो अपसेट बट वेल्डिंग है, अपसेट बट वेल्डिंग जो प्रोसेस है, इट्स अ वेल्डिंग प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस coal essence over the entire area of the faying surface or progressively along a butt joint by a heat obtained from the resistance to the flow of welding current to the area where those surfaces are in contact. It can also be used only if the parts to be welded are equal in cross sectional area. ठीक है, अगर हम लोग देखें बट वेल्डिंग का प्रोसेस, ऑफसेट बट वेल्डिंग का प्रोसेस, तो देखिए यहाँ पर जो जो भी चीज़ों को हम लोग को देखें, यहाँ पर एक स्टेशनरी क्लैंप है, एक मूवेबल क्लैंप है। ये दो मेटल्स हैं। देखिए अगर ये दो मेटल्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वेल्डिंग वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के थ्रू हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और जिसको भी जो भी हमारी मूवेबल क्लैंप है, ये फिक्स्ड है। इस मूवेबल क्लैंप को हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं और यहाँ पर से प्रेशर दे रहे हैं। जैसे हम लोग प्रेशर दे रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, वेल्ड हो जा रहा है। ठीक है, इसमें एक चीज बोली जाती है कि अगर इफ इंटीमेट कॉन्टैक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर वेल्ड, द वेल्ड विल बी डिफेक्टिव। सीधी सी बात है, अगर हम लोग इसमें किसी भी प्रकार से सही ढंग से उसको ज्वाइन नहीं करके रखते हैं तो जो वेल्डिंग है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं, जो कि सेकेंड पार्ट है। ये जो फ्लैश बट वेल्डिंग का जो प्रोसेस है, ये अगर हम लोग थोड़ा इसको डीप में समझने की कोशिश करें तो ये एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग की प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, ऑल्दो इट इज अंडर द रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस बट इट इज नॉट अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस, लेकिन ये डिजायरेबल है क्योंकि इस मेथड में हम लोग दो अलग अलग मेटल के पीसेस को जोड़ते हैं और एक करंट पास होता है जॉइंट के थ्रू, जो कि हीट करता है रॉड के एंड को, बहुत ज़्यादा गर्म करता है। तो जो फ्लैश वेल्डिंग है वो अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें या समझाना चाहें तो is a resistance welding process that produces coal essence at the faying surface of the butt joint by flashing action and by application of pressure after heating is substantially completed. देखिए अपसेट बट वेल्डिंग और हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग में क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए इसमें क्या होता था, ये भी कोल एसेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये भी कोल एसेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये बट जॉइंट के फेइंग सरफेस पे बताता था, लेकिन ये एंटायर एरिया पे करता था। ठीक है, और जो इसमें क्या होता था, फ्लैशिंग एक्शन नहीं होता था। इसमें फ्लो ऑफ वेल्डिंग करंट के मूव होने के कारण से इसमें हीटअप होता था और इसमें हम लोग किसी भी प्रकार का बाद में प्रेशर अप्लाई नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग को ज़रूरी है कि यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करें। अब अगर हिंदी में इसको समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, तो देखिए प्रतिरोध वेल्डिंग की वह प्रक्रिया जो एकीकरण कोल एसेंस उत्पन्न करती है। ये क्या करती है, एक प्रकार से हम लोग का एकीकरण उत्पन्न करती है। क्या करती है, एकीकरण उत्पन्न करती है। ठीक है, एकीकरण उत्पन्न करने से क्या तात्पर्य है हमारा, एकीकरण उत्पन्न करने से हमारा तात्पर्य है कि
जिस स्थान पर वेल्ड किया जाना है, ठीक है, जिस भी स्थान पर हमको वेल्ड किया जाना है, तो फ्लैशिंग क्रिया के द्वारा हम लोग दाब लगाते, प्रेशर लगाते हैं और इसको हम लोग पूर्ण करते हैं। हम लोग इसमें फ्लैशिंग क्रिया का के द्वारा दाब लगाकर यह पूर्ण करते हैं। इस विधि में धातु की जो सतह है वो वेल्डिंग पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। इनका उपयोग बहुत से धातु में किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम लोग को ज्वाइन करने के लिए ये हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फ्लैश वेल्डिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या रहेंगे। देखिए, फ्लैश वेल्डिंग के एप्लीकेशंस रहेंगे, फ्लैश वेल्डिंग बट वेल्ड मेटल शीट्स के टबिंग बार्स को, रॉड्स को, फॉर्गिंग्स को, फिटिंग्स को, ये सबसे पहले क्या करता है, बट वेल्डिंग के माध्यम से इसको रखता है। दूसरा, फ्लैश वेल्डिंग ऑटोमोबाइल जो है, एयरक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं, हाउस होल्ड एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, फायर इम्प्लीमेंट्स है, इन सब में कारगर साबित किया होता है। दूसरा, ये जो प्रोसेस है, ये वेल्डिंग बेंड्स ऑफ ब्लेड्स जो होते हैं, जो कि कंटिन्यूस लूप में होते हैं, उनको वेल्ड करने के लिए काम आता है। टूल स्टिल ड्रिल को जोड़ने के लिए काम आता है। रीमर बॉडीज, टैप की बॉडीज, ये सबको जोड़ने का काम आता है, जिनका कार्बन, जो कि कार्बन स्टील में हम लोग के साथ जोड़ते हैं, या एलॉय स्टील सैंड्स को हम लोग इसको इससे जोड़ने की प्रक्रिया में काम करते हैं, ठीक है। और जो फ्लैश वेल्डिंग है, ये ऐसी असेंबलीज प्रोवाइड करता है जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली फोर्जिंग्स और कास्टिंग्स के द्वारा प्रोवाइड होती है। मतलब ये जो हमारा फ्लैश बट वेल्डिंग है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव टेक्नोलॉजी है हमारी वेल्डिंग की, और हम लोग इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है हमारा किसमें हमारा फ्लैश वेल्डिंग और अपसेट बट वेल्डिंग में। तो अगर हम लोग ये फ्लैश वेल्डिंग इधर लिखते हैं और ये अपसेट बट वेल्डिंग लिखते हैं, दोनों के में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस आएगा यहाँ पर कि ये जो अपसेट बट वेल्डिंग है, इसमें फ्लैशिंग नहीं होती है, इसमें नो फ्लैशिंग इज रिक्वायर्ड, और इसमें हमारी फ्लैशिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। पहला। दूसरा, फ्लैश वेल्डिंग के केस में इसमें फ्लैशिंग होती है, इसमें नो फ्लैशिंग। दूसरा, फ्लैश वेल्डिंग के केस में जो हमें हमारा मूवेबल प्लेटन है, जो मूवेबल क्लैंप है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है, एक कॉन्स्टेंटली मूव करता है हमारा मूवेबल, और ये यहाँ पर ये नहीं, अपसेट बट वेल्डिंग में नो कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ किसका हम लोग बात कर रहे हैं गाइस, ऑफ मूवेबल जॉइंट, मूवेबल क्लैंप, ठीक है। ये इसका दूसरा हो गया। तीसरा, इन दोनों का डिफरेंस है कि फ्लैश वेल्डिंग लेस वेल्डिंग करंट का कंजम्पशन करता है, लेकिन अपसेट बट वेल्डिंग में जो करंट है वो ज़्यादा होती है। फ्लैश वेल्डिंग के केस में लेस वेल्डिंग करंट, और इसमें मोर, ज़्यादा वेल्डिंग करंट की आवश्यकता होती है। और चौथा इनका डिफरेंस है, चौथा डिफरेंस है कि फ्लैश वेल्डिंग के बाद, फ्लैश वेल्डिंग की हीटिंग प्रोसेस के बाद हम लोग उसमें प्रेशर लगाते हैं, है ना, लेकिन अपसेट बट वेल्डिंग में हम लोग कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग के दौरान हम लोग करते हैं। कांस्टेंट प्रेशर इज अप्लाइड to avoid flashing, and इसमें
ठीक है। तो हम लोग जो हमारा जो फ्लैश वेल्डिंग प्रोसेस है, इसमें हीटिंग एप्लीकेशन के बाद हम लोग प्रेशर करते हैं। जैसे ही हम लोग आफ्टर हीटिंग एप्लीकेशन हीटिंग प्रेशर इज अप्लाइड, ठीक है। ये हमारा ये हमारा दोनों के बीच का डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है फ्लैश, इसमें फ्लैशिंग होता है, इसमें नहीं होता है। ये इसका जो मूवेबल क्लैंप है ये कॉन्स्टेंटली मूव नहीं करता अपसेट वर्ड, लेकिन इसमें कॉन्स्टेंटली मूव करता है। इसमें कम वेल्डिंग करंट की जरूरत होती है, इसमें ज़्यादा की जरूरत होती है। प्रेशर हीटिंग के बाद अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग को कांस्टेंट प्रेशर की आवश्यकता होती है। सो दिस इज दी फ्लैश बट वेल्डिंग एंड बट वेल्डिंग के जो दोनों प्रकार हैं उनका कंप्लीट डिटेल्स हम लोग इसमें देख लिए। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज दी स्पॉट वेल्डिंग, हम लोग उसको देखते हैं कि स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है। अगर हम लोग बाय द बुक्स ऑफ डेफिनेशन पे जाएं कि व्हाट इज द फ्लैश बट वेल्डिंग, तो हम लोग देखेंगे कि फ्लैश बट वेल्डिंग इज नथिंग बट, ये क्या है फ्लैश बट वेल्डिंग जो है, इसमें हम लोग देखें कि बहुत ही ज़्यादा हम लोग को अच्छा हाई क्वालिटी की चीज़ें हमको यहाँ पर मिल रही है। अब देखते हैं हम लोग की स्पॉट वेल्डिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या चीज़ें हम लोग को यहाँ पर मिलती हैं। तो देखिए जो स्पॉट वेल्डिंग का प्रोसेस है, अगर हम लोग डेफिनेशन में जाएं तो स्पॉट वेल्डिंग is a form of resistance welding in which the parts or pieces are joined in spots, accompanied by heated, relatively small sections of parts or pieces between suitable electrons under pressure। ठीक है। तो जो ये अगर हम लोग हिंदी में समझने की कोशिश करें तो स्पॉट वेल्डिंग प्रतिरोध वेल्डिंग की यह प्रक्रिया में हम लोग भाग या टुकड़े को स्पॉट्स के रूप में जोड़ा जाता है। इनका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग का उपयोग समानताएं जोड़ने या शीट मेटल भाग के लिए होती है। इस प्रकार की वेल्डिंग केवल यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, जबकि ये हमारे को मैकेनिकल पावर प्रोवाइड करता है, जबकि ये एयर टाइट या वाटर टाइट नहीं होता है। इस वेल्डिंग में हम लोग को वर्क पीस जिनको वेल्ड करना है को इलेक्ट्रोड द्वारा दाब देकर रखा जाता है। फ्यूजन तापित धातु दाब द्वारा ठंडा होकर जोड़ा जाता है। ठीक है। स्पॉट वेल्डिंग के केस में ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, क्योंकि इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लो कॉस्ट, दूसरा स्पीड, एंड नेक्स्ट इज द डिपेंडेबिलिटी मेकिंग। तो अगर हम लोग देखें तो स्पॉट वेल्डिंग में क्या होता है, स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स या पीसेस के ज्वाइन करते हैं हम लोग और एक स्पॉट बनाते हैं। ठीक है। और फिर उसको हीट करके उसको स्मॉल सेक्शन या पार्ट्स और पीसेस को इलेक्ट्रोड्स के प्रेशर में हम लोग उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज दी स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग को हम लोग फैब्रिकेटिंग शीट्स मेटल स्ट्रक्चर के लिए जनरली इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है। ये ना तो एयर टाइट होता है ना तो वाटर टाइट होता है। और अगर हम लोग को अच्छे वेल्डिंग या हाई स्ट्रेंथ की वेल्डिंग हम लोग को चाहिए तो हम लोग को एक्सेसिव हीट इफेक्ट ड्यू टू फॉरेन फिल्म शीट सरफेसेस, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। और ये शीट्स को क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है वेल्डिंग के पहले। अगर वो क्लीन नहीं होगा तो वहाँ पर एक
फिल्म जम जाएगी और फिल्म जमने से जो प्रॉपर वेल्डिंग प्रोसेस है वो हमारा नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के वेल्डिंग में वर्क पीसेस को वेल्ड करके उसको प्रेस किया जाता है मैकेनिकल प्रेशर देके इलेक्ट्रोड्स के द्वारा। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा वाटर यहाँ पर से जा रहा है, ये फोर्स हम लोग करना है, ये हमारा वाटर यहाँ से फोर्स जा रहा है। ये देखिए ये जो हमारा वर्क पीस है, यहाँ पर जो वर्क पीस है इसको हम लोग दो जॉइंट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर स्पॉट हम लोग यहाँ पर क्रिएट करके यहाँ पर हम लोग वर्क पीस का फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और वर्क पीस का फ्यूजन क्रिएट करके हम लोग उसको जोड़ रहे हैं। तो हम लोग जो मैकेनिकल प्रेशर है इसमें बहुत अलग अलग तरीके से हम लोग इसको दे के कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो स्पॉट वेल्डिंग हम लोग जनरली कहाँ पर इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो जाएंगे। स्पॉट वेल्डिंग जो है ये प्लेट मटेरियल या ऐसे चीज़ें जहाँ प्लेट को हम लोग को ज्वाइन करना है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो प्लेट की थिकनेस होती है वो 10 से 12 mm की होनी चाहिए जो कि प्रेशर झेल सके और करंट कैपेसिटी है स्पॉट वेल्डिंग। इसका एडवांटेज प्रोजेक्शन वेल्डिंग के ऊपर क्या है कि नंबर ऑफ वेल्ड्स आर रिक्वायर्ड। इसमें जो जितना नंबर ऑफ वेल्डिंग हम लोग का स्पॉट वेल्डिंग में लगता है उससे कम हमारा नहीं। इसका एडवांटेज क्या है कि नंबर ऑफ वेल्ड्स रिक्वायर्ड, इसमें जो वेल्डिंग रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन प्रोजेक्शन वेल्डिंग में ज़्यादा नंबर ऑफ वो लग जाते हैं, वेल्ड्स करने पड़ते हैं, है ना। और इसका जो कॉस्ट है इक्विपमेंट का स्पॉट वेल्डिंग का वो भी बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत ही सस्ता होता है। सो दिस इज़ दी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस जो कि बहुत ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ दी प्रोजेक्शन वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो प्रोसेस है हमारा वो क्या है। थैंक यू।